सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे थे, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन याद है, वाटर ऐड कर रहे थे अल्कीन पे। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ गया, रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एकदम सिंपल सा सवाल। हाँ, सेकेंड में ज्यादा होगा, पक्का ना? ठीक है, इसी में और एक दो क्वेश्चन करते हैं। रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, चलो। स्टोरी क्या थी जी? एक्सपर्ट बताओ, स्टोरी क्या था हाइड्रेशन का? H प्लस आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। हाँ, तो इसमें H प्लस यहाँ आएगा, इधर आएगा, किधर आएगा H प्लस? तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। इसमें H प्लस किधर आएगा? इधर ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है। अरे यहाँ पे H प्लस आएगा, प्लस यहाँ आ गया। रेट ऑफ हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? कंसेप्ट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस फॉर्म इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो C प्लस बनेगा, तुम बताओ ना, अगर ये क्वेश्चन GOC 1 में आ जाता कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो तुम क्या आंसर करके आते? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है कि नहीं? ये बोल देते ना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी है, यहाँ से प्लस आई प्लस एच की स्टेबिलिटी। यस नो? तो अल्कीन का रेट पे सवाल आ सकता है। यहाँ पे ना रेट ऑफ हाइड्रेशन और HX एडिशन भी बोल सकते थे, क्योंकि दोनों क्लासिकल फॉलो करता है। लास्ट क्लास यही बताया था जी, रेट ऑफ हाइड्रेशन और HX एडिशन। बोलो, गुड टू गो? चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो दोनों का की पॉइंट क्या है? अगर मान लो की पॉइंट्स बोले, एक बार रिकैप करा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। की पॉइंट्स ऑफ HX एडिशन and H प्लस वाटर एडिशन टू अल्कीन, बताओगे क्या क्या की पॉइंट्स हैं? What are the key points of HX addition as well as acid catalyzed hydration of addition? Acid catalyzed hydration मतलब water addition by acid catalyzed mechanism, HX addition, C plus formed, है ना? C plus formed which may rearrange। अच्छा, इसमें ना स्टोरी याद रखना, पहला स्टेप में स्टेबल C प्लस बनाना है, क्वेश्चन के थ्रू क्लियर किया था वो, मैं बार बार यहाँ नहीं लिखा रहा हूँ। क्लियर है ना? RDS स्टेप क्या होगा, या फिर मतलब रेट ऑफ AR प्रोपोर्शनल टू क्या? स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस। मेन सब तो यही है ना, रेट ऑफ AR ऑफ अल्कीन। कौन सा अल्कीन सबसे पहले रिएक्ट करेगा? जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। कुछ लोग चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि H प्लस, वो प्रॉपर स्टोरी लिख सकते हो, H प्लस of sp2 carbon of alkene will go to H plus will go to that sp2 carbon of alkene, so that the other sp2 carbon get more stable carbocation in the very first step। वो पूरी स्टोरी याद है? H plus will go to that sp2 carbon of alkene, so that other sp2 carbon will get more stable carbocation in very first step, and later on if there is possibility of rearrangement we must take care of that। yes or no? ये तो पूरी स्टोरी ही है HX एडिशन की। अच्छा, इसमें सीन एंटी दोनों बोल सकते हो, सीन एंड एंटी बोथ एडिशन, क्या जी? और सिमेट्रिकल में तो उतना टेंशन ही नहीं है, तो ज्यादा नहीं, दो चार पॉइंट भी याद रखो तो क्वेश्चन बन जाने। ठीक है? हाँ, फर्स्ट स्टेप में वो अल्कीन जो पहला स्टेप में H प्लस अटैक होगा, उस अल्कीन पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना?
चलो एक क्वेश्चन तुम ही बताओ जी, ये लास्ट क्लास लिखा के भेजा था, लेकिन तुम मुझे बताओ H प्लस वाटर क्या लगता है क्या बन सकता है, प्रोडक्ट क्या होगा, आप सोच के बताना। सब लोग इसका प्रोडक्ट लिख के दिखा दो तो मेरे को, कहाँ पे H जा रहा है कहाँ OH जा रहा है, एक बार देखता हूँ कहाँ पे H जा रहा है कहाँ OH जा रहा है, ये लिख के दिखा दो जल्दी से। सेकेंड पे और कोई, सेकेंड पे OH। देखो मुझे जैसा लग रहा है इसका मेजर प्रोडक्ट यही होना चाहिए, ये होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट। रीजन क्या है समझो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि NO2 की वजह से यहाँ अनस्टेबल हो जाएगा, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं अगर तुम दो कार्बोकेटायन बनाते हो, मान लो एक कार्बोकेटायन ऐसा बना लेते हो, एक कार्बोकेटायन ये बना लेते हो, ठीक है, और एक कार्बोकेटायन ये बना लेते हो, किसको ज्यादा स्टेबल बोलोगे, ये वाली, ये कार्बोकेटायन कम से कम बेंजाइल है ना जी, NO2 उसको डिस्टर्ब कर रहा है नो डाउट, लेकिन इस कार्बोकेटायन को 6 पैरेलल p के पाई इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट भी, ठीक है, इसका रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन बेंजाइल तो ज्यादा अच्छा है ना। तो बहुत लोग इतना रिजिड हो जाते हैं कि NO2 की वजह से बोलते हैं यहाँ प्लस आएगा ही नहीं, मतलब इन दोनों में देखा जाए तो यही ज्यादा स्टेबल, NO2 अपने रेजोनेंस से यहाँ प्लस लाएगा नो डाउट, यहाँ NO2 रेजोनेंस से यहाँ प्लस लाएगा तो कार्बोकेटायन थोड़ा दूर है, लोग इस लॉजिक से बोलते हैं कि ज्यादा स्टेबल है, लेकिन क्या ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस कर रहा है, ये कार्बोकेटायन क्या कर रहा है, तो लोग गलती करते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना ये आंसर सही है, मेजर प्रोडक्ट ये, माइनर में वो लिख सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन मेजर तो यही लिखना है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करा रहा हूं जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के ही क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो अगर ऐसा है और यहाँ Cl है और HCl ऐड कर रहे हैं, सोचो, थोड़ा अच्छे कुछ सवाल करा रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। H प्लस, एक्सपर्ट बोलो जल्दी, 1 2, H प्लस कहाँ 1 पे या 2 पे, है ना, H प्लस, चलो तुम ऐसा कंफ्यूजन है तो दोनों बना लो, एक प्लस यहाँ आ गया अगर H प्लस 2 पे गया तो, H प्लस कहाँ गया, अगर H प्लस 2 पे गया तो प्लस यहाँ आएगा, अरे जहां H प्लस आएगा उसके सामने वाले कार्बन पे प्लस आता है, शॉर्टकट याद रख, क्योंकि H प्लस अगर 2 पे जा रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर जा रहा है। अच्छा H प्लस अगर 1 पे गया तो प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस यहाँ गया पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर आया, इन दोनों कार्बोकेटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री C प्लस, अल्फा H है 2, माइनस आई थोड़ा कम फील करना पड़ रहा है उसको, माइनस आई कम फील करना पड़ा कि क्लोरीन दूर पे, कार्बोकेटायन से दूर है थोड़ा, यहाँ पे 2 डिग्री C प्लस बना है, अल्फा हाइड्रोजन 5 है, 3 और 2 5, बोलो, लेकिन माइनस आई ज्यादा है, लेकिन क्या माइनस आई को वैल्यू दें, किसको वैल्यू दें, अल्फा एच को, तो नो डाउट ये, और इसको रीअरेंज भी मत करो, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ Cl लगा दे, Cl माइनस, 2 Cl आ गया बैक टू बैक, देखो तो ये फाइनल आंसर है, लिख के रखो। पता है सिर्फ एक रिएजेंट में इतने अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं। H को ज्यादा वैल्यू दिया इसलिए, इंडक्टिव और H में, इंडक्टिव कार्बोकेटायन में प्लस H होता है ना बच्चे, कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल अल्कीन में H को, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम खुद देखो ना, कार्बोकेटायन बनाओ, स्टेबिलिटी जज करो, है ना, बोलो, हाँ हाँ वो हमेशा C90 दोनों होते हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन उस केस में फिर अलग डायरेक्शन में जाता है, पीनाकोल वो सब अलग रिएक्शन हो जाता है, तो उतना मत करो, मेनली अल्कीन ही रखो,
क्लियर है ना? डायोल भी कर सकते थे तुम, अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर लॉर्ड तुषार बताएगा, बताओ। 1 एंड 2 चल बताओ, Cl कहाँ, H कहाँ? हाँ हाँ, प्लस CH2 पे जाएगा। क्या जी? H प्लस कहाँ जाएगा, बता एक्सपर्ट। 2 पे H प्लस जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनाओ, NO2 से दूर बनाओ कार्बोकेटाइन। अभी जो क्वेश्चन तू पूछ रहा था वो वाला क्वेश्चन है, यहाँ प्लस लाएंगे तो NO2 उसको डिस्टर्ब करेगा, जो रिंग वाला क्वेश्चन पूछा, समझ गया ना? और यहाँ रीअरेंजमेंट का कोई स्कोप भी नहीं है ना, तो ये करेक्ट आंसर है। और पता है स्लो भी होगा रिएक्शन, बहुत फास्ट नहीं होगा रिएक्शन, रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जैसा है ये, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला ग्रुप। और ऐसे भी एक शॉर्टकट भी देखो ऐसे, तो सर -m से जब रेजोनेंस होगा ना तो यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो Cl यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, सिंपल। अगर इसका रेजोनेंस करा दिया तुमने, ठीक है, NO2 के साथ रेजोनेंस करा दिया, तो 1 2 3 4 स्टेप डांस याद करो, 2 3 से, सॉरी 1 2 से 1 पे, और 3 4 से 2 3 के बीच में फर्स्ट रेजोनेंस के बाद कहां प्लस कहां माइनस, देखो यहां प्लस है, तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पे कौन है, ये वाला कार्बन, इसीलिए Cl वहां जाए। गलती से अपोजिट आंसर लिख रहे हो तो मार्क्स तो मिलना नहीं, कंसेप्ट भी नहीं है ऐसा, क्या समझ गए, है ना? अब जैसे अभी जो अर्नव ने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे रख सकते हैं, हालांकि रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें HCl ऐड करोगे तो रख देते हैं, चलो बताओ। ऑब्वियसली H यहाँ पे, तो प्लस यहाँ आएगा जिसको बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी होगी, बोलो, लिख के रख देते हैं, चलो हो सकता है, ऐसा दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया? 1 2 में हमने 1 पे क्यों H प्लस भेजा, क्योंकि 2 पे जब प्लस आएगा तो उसको बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिलेगी, तो वहां Cl जोड़ दो, फिर गुड टू गो। इसका आंसर थोड़ा सोच के आना, मुझे अभी नहीं बताना है आपको, बाद में बताओ आप। HCl इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, विनाइल क्लोराइड में, अभी आंसर मैं भी नहीं बता रहा। सोच के आओ, मेजर प्रोडक्ट है ना ये, H यहाँ जाएगा, प्लस यहाँ आएगा। एक काम करो ना, दोनों कार्बोकेटाइन बना ले, चल 1 पे प्लस अगर आया, इसका मतलब 2 पे H गया है, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, चलो बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों? हाँ, लेकिन -m झेलना पड़ रहा है, -I झेलना पड़ रहा है, -m -I दोनों झेलना पड़ रहा है, रेजोनेंस की वजह से ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल, ठीक है। इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर जी लिख के रख लो, ए का ज्यादा है 20, ठीक है। बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? देन आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, कभी कभी क्या होगा कि ऐसा दिया रहेगा, और अगर मान लो HCl है, H प्लस वाटर है, बात नहीं, H प्लस इथानॉल है ना,
H प्लस एसिटिक एसिड है, ऐसा भी हो सकता है ना। सिर्फ H2SO4 है तो चीजें थोड़ी बदलेगी। यहाँ पे H, यहाँ Cl, पहला वाला में प्रोडक्ट तो ये मेजर, दूसरे वाले में मेजर ये, तीसरे वाले में H प्लस यहाँ आएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल CH3O माइनस जाएगा, CH3 न्यूक्लियोफाइल कौन जाएगा, CH3O माइनस। गुड टू गो। फोर्थ वाले में फिर से H प्लस यही आएगा, लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे देखो क्या है, ईस्टर। एसिटेट आयन के पास क्या छुपा हुआ है, एसिटिक एसिड के पास एसिटेट आयन, तो एसिटेट आयन का O माइनस इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। इतना तो पता है, हर बार इस पे क्या होगा, H प्लस जब आएगा तो यही बनना है ना, इसमें तो डाउट ही नहीं है। H प्लस पहला स्टेप यहाँ आया तो चीजें धीरे धीरे बदल जा रही है। यहाँ पे फिर से, यहाँ पे देखो HSO4 माइनस जोड़ दो, ऐसा। H प्लस, पता है H2SO4 कैसा होता है, H2SO4 से जब H प्लस निकालोगे, देखो ना, इससे जब H प्लस निकालोगे तो न्यूक्लियोफाइल ये बन जाएगा, समझे। हाँ मतलब हीटिंग वगैरह मत करो बहुत ज्यादा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करो। तो ऐसा जरूर नहीं है कि क्लासिकल कार्बोकेटाइन में सिर्फ दो रिएजेंट, HCl और डाइल्यूट H2SO4, कभी कभी होता क्या है, H प्लस एंड अल्कोहल दिया रहता है। तो आपको समझना है कि बस वो H प्लस जुड़ा और फिर न्यूक्लियोफाइल क्या जुड़ा यहाँ पे, Cl माइनस नहीं, OH माइनस भी नहीं, क्या जुड़ा, CH3O माइनस। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, एसिटेट आयन, यहाँ बाइसल्फेट आयन होगा, देखो वहां पे ये वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दो रिएजेंट पे तुम लिमिटेड रहो, है ना। रिएजेंट थोड़ा बदल रहा है लेकिन स्टोरी तो नहीं बदल रही। H प्लस आया, कार्बोकेटाइन बना, गुड टू गो। बोलो, समझ गए। एक और नोट में ये बात लिख सकते हो, बड़ा अच्छा बात बता रहा हूं यहाँ पे, देखो ध्यान दो। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन एंड प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, दोनों का रेट ऑलमोस्ट सेम होता है। नया बात सिखा रहा हूं। अगर अल्कोहल है या ईथर है, ईथर भी बोल सकते हो, इससे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 प्लस बनेगा। और यहाँ पे ये, यहाँ अल्किन तो दिख नहीं रहा है तो H प्लस कहां जाएगा, अल्किन नहीं दिख रहा है तो H प्लस कहां जाएगा, अल्कोहल के, अरे बोलो। इसका रेट ऑलमोस्ट सेम देखा गया है ना, रेट ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, R1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2। मतलब H प्लस की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्कीन एज वेल एज लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज अप्रोक्सीमेटली सेम। अब बात ये होता है कि कौन सा पहले हो जाएगा। देखो कहीं ना कहीं अगर ये वाटर निकल गया तो यहाँ R प्लस बनेगा ना, अगर ये वाटर निकल गया तो यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा। बोलिए, नया चीज सिखा रहे हैं, अभी दो क्वेश्चन देंगे इस पे। अल्कीन में H प्लस जाता है तो पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बन जाता है, लेकिन अल्कोहल के पास जब H प्लस जाता है तो पहले ऑक्सोनियम आयन बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। और ऑक्सोनियम आयन भी फ्यूचर में क्या बना सकता है, कार्बोकेटाइन। ऑक्सोनियम आयन भी फ्यूचर में क्या बना सकता है, कार्बोकेटाइन। ये बात समझ में आ रहा है। अब बड़ा दिक्कत क्या हो रही है कि किस पे पहले अटैक होगा, ये वाली बात हो गई। तो यहां पे ये बात ध्यान रखना कि जो स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा उस पे अटैक हो जाएगा, क्योंकि रेट जब सेम है तो फिर से बात क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखो, समझो, मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन देता हूं तब जाके शायद ये सीख पाओगे तुम। हम्म अच्छा सवाल है, देखो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे।
अगर मैं बोलूं चलो HCl जोड़ रहा हूं उसमें, फाइनल प्रोडक्ट बता सकते हो क्या होगा? अब देखो कंफ्यूजन क्या है समझना कि H प्लस पहले हम अल्कीन पे ले जाएं या अल्कोहल पे ले जाएं, पहला कंफ्यूजन होगा। अच्छा सवाल है, वो बाद में देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सवाल क्या है अभी कि H प्लस अल्कीन पे जाएगा या इसको प्रोटोनेट करेगा, पहला सवाल ये है। पहले अभी मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि इसके प्रोटोनेशन से अगर यहाँ प्रोटोनेट करेंगे तो 1 या 2 पे, पहले ही बताओ। नहीं यार, यहाँ प्रोटोनेट करेंगे तो 2 पे, ताकि यहाँ प्लस आ जाए। हाँ प्लस 1 पे, ठीक है ठीक है। बार बार ऐसा रहता है, मैं बार बार प्लस नहीं पूछता कहाँ, मैं पूछता हूँ H प्लस कहाँ जाएगा। मेरा क्वेश्चन बार बार एक ही रहता है, ठीक है। लेटर ऑन मैं ये भी पूछ दूंगा प्लस कहाँ ज्यादा स्टेबल है, व्हेन H प्लस अटैक्स, तो यहाँ ज्यादा स्टेबल है, चलेगा। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, H प्लस कहाँ जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ, जो अभी मैंने यहाँ चीजें क्लियर करा है कि रेट ऑफ अटैक ऑफ H प्लस टू द pi electron of alkene as well as lone pair of oxygen is almost same, रेट सेम है। बट फिर भी अगर कॉल लेना पड़े कि पहले किसको प्रोटोनेट करें, तो फिर उसमें लॉजिक क्या है कि अगर यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर विल गिव स्टेबल कार्बोकेटायन, तब तो ऑब्वियसली अल्कोहल को पहले प्रोटोनेट करो। लेकिन अल्कीन के प्रोटोनेशन से स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों पाथवे में पहले कर लेते हैं। बताओ इसको हटा के कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है, ये वाली, अरे बोलो, ये ना 1 2 3, इसको हटाने से कौन से कार्बोकेटायन बन रही है, ये वाली। और हम इस पे अगर प्रोटोनेट करें तो OH एज इट इज यहां मजे करेगा, बोलो 3 हो गया और यहाँ प्लस आ गया। तुम ऐसे ही कॉल लोगे, मैं बताऊं रियल टाइम कॉल ऐसे ही लिया जाता है। अब बताओ ये ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा स्टेबल है, तो पहला स्टेप में कार्बोकेटायन 1 डिग्री बना 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कार्बोकेटायन 2 डिग्री बना 5 अल्फा हाइड्रोजन। थोड़ा माइनस आई झेलना पड़ रहा है, लेकिन वो दूर है यार, OH दूर है, तो माइनस आई का क्या ही औकात है यहाँ पे, बोलो। तो नो डाउट इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। नोट में लिखवा दूंगा, रिमूवल ऑफ OH विल गिव स्टेबल कार्बोकेटायन, देन प्रोटोनेट OH ग्रुप एंड रिमूव इट। इफ pi electron will get H plus and form stable carbocation, then do that। जो स्टेबल बनाएगा वो करना है। और पता है इसका आंसर, अब देखो जो अभी वो बोल रहा था, अगर ये कार्बोकेटायन बन चुका है, अगर ये कार्बोकेटायन बन चुका है बच्चे, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि Cl माइनस वही जोड़ दें, क्योंकि हम HCl एडिशन की बात कर रहे हैं। Cl माइनस वही जोड़ दें, अरे बोलो। लेकिन अभी जैसे अजय बोल रहा था कि नहीं सर यहाँ पे इंटरनल अटैक हो जाएगा, Cl माइनस जब तक आएगा मॉलिक्यूल आपस में जुगाड़ बैठा लेगा। इंटरनल अटैक इज ऑलमोस्ट 5000 मोर फास्टर देन एक्सटर्नल। Cl माइनस को आना है कहीं से, और वहां मॉलिक्यूल आपस में जुगाड़ बैठा रहा है। कितने मेंबर रिंग बनेंगे जैसे प्रोटोनेट होगा, तो 1 2 3 4, एक 5 मेंबर रिंग बनेंगे। देखो मैं 5 मेंबर रिंग, और रिंग में एक ऑक्सीजन भी होगा, समझना। रिंग में नंबरिंग करो ना, रिंग में क्या क्या होगा बताओ। रिंग में ये सारे एटम होंगे, ऑक्सीजन भी रिंग का पार्ट होगा। अगर ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन का जब लोन पेयर यहाँ गया, तो यहाँ पे इस पे एक H और प्लस भी बचेगा, बात समझना। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या, ये इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ना जी, अरे ये लोन पेयर इधर दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा है, नहीं भी दिखाओगे चलेगा। लेकिन 5 पे एक चीज और क्या जुड़ा है, 5 पे एक चीज और क्या जुड़ा है, मिथाइल। और लास्ट में आपको क्या करना चाहिए, डी प्रोटोनेशन। लास्ट में आपको क्या करना चाहिए बोलो, O प्लस विल फायर H प्लस। तो जो फाइनल आंसर अब पता है, वो Cl माइनस इसको लेके चला जाएगा, बस वो Cl माइनस इसको लेके चला जाएगा। तो इसका जो आंसर है बच्चे, देखो मुझे नहीं लगता नीट में ऐसे सवाल आ रहे हैं, लेकिन ठीक है अच्छा सवाल है, लिख के रख सकते हैं। तो 2 पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, आप पहले दोनों पॉइंट लिख लो।
if removal of OH can give a resonance stabilized C plus, if removal of OH can give resonance stabilized C plus, if removal of OH can give a resonance stabilized C plus, then protonate first OH group. Then protonate first OH group. Else C double bond C will be protonated. Else, फिर से if removal of OH group can give resonance stabilized C plus, then protonate first OH group. Else C double bond C will be protonated. Else C double bond C will be protonated. इसी में दूसरा पॉइंट लिखो. If attack of internal nucleophile by intramolecular process, if attack of internal nucleophile by intramolecular process can give 5 or 6 membered ring, if attack of internal nucleophile by intramolecular process can give 5 or 6 membered ring, then always internal attack will take place. Then always internal attack will take place and cyclization happens. And cyclization happens. यहाँ पे ये वाला बात अब यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हो पूरा, है ना. ये पूरा पता है. न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर अल्कीन और अल्कोहल का पूछा जाता तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम बोलते. अगर अल्कीन अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा जाता, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा है या कौन ज्यादा अच्छा बेस है, अल्कोहल या अल्कीन. न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलो, बेस तो मत बोलो. दोनों में अटैक ऑलमोस्ट सेम रेट से हो रहा है, लेकिन कब क्या करना है कैसे पता चलेगा. दोनों में अटैक सेम रेट से हो रहा है, लेकिन कब क्या करना है वही लिखा दिया ना. रिमूवल ऑफ OH अगर देता है स्टेबल कार्बोहाइड्रेट तो वो करो, लेकिन अगर प्रोटोनेशन से, अल्कीन के प्रोटोनेशन से स्टेबल कार्बोहाइड्रेट बनता है तो वो करो. क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ OH कैन गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट, देन डू दैट. रिमूव प्रोटोनेट OH एंड रिमूव दैट. पूरी बातें आ रही समझ में? बोलिए. क्वेश्चन लिखो पूरा. अभी जो सिखाया संकेत उसका आंसर बताओ तुम अभी. मतलब इस उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा. इस लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सीखने लगा है तो नीट का कोई लेवल ही नहीं है, मैं बता दूं. अगर इस लेवल पे सीख रहे हो तो मेजर प्रोडक्ट बताना है. उसको बोलने दो, बाकी सब लोग सोचेंगे. अभी जो 2 पॉइंट लिखा है उसके बेसिस पे आंसर कर. मैं फिर बोल रहा हूँ इस लेवल पे सीख गया तो नीट का लेवल समझ में ही नहीं आएगा. क्या इतना इजी क्यों पूछ रहे हैं, ऐसे लगेगा. मतलब ऐसा पूछेगा इतना इजी क्यों पूछ रहे हैं, ये लगने लगेगा. और फिर तुम बाद में ये भी मेरे को बोलोगे इतना डिफिकल्ट क्यों पढ़ा है, आ रहा है इतना इजी सवाल. वेरी गुड. हाँ, उसके बाद फ्यूचर क्या है वो तो समझ में आ गया. देखो ये बात तो समझ में आ गया, जिसके प्रोटोनेशन से स्टेबल कार्बोहाइड्रेट बन रहा है क्या करें, H+ लाके वाटर निकाल भी दें. बोलो. तो मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ पे अल्कीन को प्रोटोनेट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए. बोलो. क्योंकि हमें दिख रहा है OH के रिमूवल से रेजोनेंस स्टेबलाइज C+ बन रहा है. अब क्या करें आगे, बोल इसके बाद. OCH3 माइनस यहाँ जोड़ दें. बोलो क्या, CH3O माइनस फ्रॉम क्या, फ्रॉम CH3OH से जोड़ दें. ऐसा ना जी, ये बन गया.
बट इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये दिया हुआ है, ऐसा दिया है, ये नहीं दिया है मेजर, मेजर वो दिया हुआ था। हाउ कम? अरे वेरी गुड, यहाँ रेजोनेंस कर देना चाहिए बच्चे, रेजोनेंस करके जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है। अगर इन दोनों कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी पूछते तो लीनियर कॉन्जुगेशन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, वो ज्यादा स्टेबल है। तो सब कुछ सही है, यहाँ पे अब जोड़ दो, तो मेजर प्रोडक्ट वो है, ठीक है। अभी भी क्या चल रहा है, क्लासिकल कार्बोकेटायन मेथड, क्या चल रहा है, क्लासिकल कार्बोकेटायन मेथड, बोलो। सो बोर्ड पे देखो लगभग 15 क्वेश्चंस हैं लिखे हुए, ये एज ए होमवर्क रहेगा, और इसका सोल्यूशन जो है ड्राइव में आज शेयर किया है पीडीएफ में, वहां पे सोल्यूशन भी है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है इसका नाम मैं बता देता हूँ, 36 पेजेस का पीडीएफ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पीडीएफ है उस ड्राइव में, तो इसका मैं लिखवा देता हूँ। इसका नाम EAR PDF1 करके है, EAR PDF1, 36 पेजेस। तो आज के क्लास के बाद इस पीडीएफ का कंफर्म आप 10 पेजेस तक तो कर ही सकते हो, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। लिखो क्वेश्चंस, लिखो जल्दी से। ये लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे चलेगा, बाकी तो कर लो, ठीक है। अब कुछ लोगों को अगर आइसोमेरिज्म आता है तो ये देख के भी बन सकता है, वहां से थोड़ा सा प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री लगेगा, इसका प्रोडक्ट में 2 फीसर बनता है, ऐसा कुछ उस टाइप से, हाँ उसके हिसाब से क्वेश्चन है। लिखिए लिखिए जल्दी क्वेश्चन लिखिए। ये सारे क्वेश्चन क्लासिकल कार्बोकेटायन मेथड से है, ठीक है। हाँ हाँ कुछ क्वेश्चन में है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन के भी सवाल हैं, पहला दूसरा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा रिंग कॉन्ट्रैक्शन का सवाल है ना। पहला तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन बनाओगे, CPM, है ना। देखिए हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ध्यान रखना हाइड्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं, वाटर एडिशन टू अल्कीन पढ़ रहे थे, हेडिंग क्या दिया था, वाटर एडिशन टू अल्कीन एंड अल्काइन, यही दिया था ना हेडिंग। उसमें ए में क्या लिखा, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब बी में लिखेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले नोट्स इस हिसाब से नहीं बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, याद नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको लिखना था HX एडिशन अल्कीन अल्काइन दोनों, समझे, HX एडिशन अल्कीन अल्काइन दोनों, फिर वाटर एडिशन अल्कीन अल्काइन दोनों। इसमें ए में था अल्कीन, अभी बी चल रहा है, अल्कीन में ही सारी बातें आज डिस्कस हुई, अल्कीन में ही की पॉइंट्स लिख दिया, इसके भी की पॉइंट्स यहाँ रिपीट कर दिया, बहुत सारे सवाल कर दिए। अभी देखो तो कंबाइन सवाल चल रहे थे, कहीं कहीं पे देखो ना हमने HI भी ऐड किया। तो अभी जो फाइनल सवाल दिया, अल्कीन का HX और वाटर का फाइनल सवाल दे दिया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन, चलेगा, समझ में आ रहा है। देखो कोई भी अल्काइन में, जैसे अल्कीन अगर था, एक साइलेंस, अल्कीन था तो डाइल्यूट H2SO4 सफिशिएंट था। लास्ट बेंचेज आपस में बात मत करो, अगर अल्कीन था तो डाइल्यूट H2SO4 सफिशिएंट था, याद करो। पता है अल्कीन सिर्फ पानी में डालोगे तो नहीं घुलेगा, रिएक्ट नहीं करता है, अल्कीन के लिए H+ कैटलिस्ट चाहिए ही चाहिए। अल्कीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स,
तो अल्कीन और वाटर कभी डिसॉल्व या रिएक्ट नहीं करता। तो अल्कीन को अगर ऐड करना है, अल्कीन में वाटर को ऐड करना है, वाटर के साथ रिएक्ट कराना, तो वहां H प्लस कैटलिस्ट चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट क्या बन जाता है। जो स्टोरी थी वही है, सबसे पहले H प्लस आएगा उस हाइड्रोजन पे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और फिर यहाँ पे वाटर से OH माइनस आ जाएगा, गुड टू गो। लेकिन यही काम अगर तुम अल्काइन के साथ करते, लास्ट क्लास ये क्लियर किया है मैंने, डाइल्यूट H2SO4 से अल्काइन को रिएक्शन कराओगे, रिएक्ट नहीं करता है। हाउ कम, व्हाई? कल ही क्लियर किया, बताओ। क्योंकि आपने देखा था कि अल्काइन का पाई इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड है बाय sp कार्बन। अरे याद आ रहा है? अल्काइन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और अल्कीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अल्कीन में वाटर और अल्कीन ऐड किया तो रिएक्ट क्यों नहीं हुआ, लेकिन H प्लस डाला तो रिएक्ट हो गया, गुड टू गो। अल्काइन को वाटर में डाला, H प्लस भी डाला, तो भी रिएक्ट नहीं हुआ, रिएक्ट नहीं होता है। तो अल्काइन में अगर वाटर जोड़ना है बाय एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म, तो वहां पे रिएजेंट में ना एक हेल्पिंग हैंड प्रोमोटर का जरूरत पड़ता है, जो लास्ट क्लास दिखाया भी था हमने, है ना। और AlCl3 नहीं है यहाँ पे, यहाँ जो है वो है ट्रांजिशन मेटल के केटायन। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन मेटल। यहाँ जो रिएजेंट है एक्चुअल में डाइल्यूट HgSO4 प्लस H2SO4, ये पूरा रिएजेंट, समझना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्कीन को अगर वाटर ऐड करना है अल्कीन में, तो H प्लस कैटलिस्ट काम कर जाता है, लेकिन अल्काइन में अगर वाटर ऐड करना है तो वाटर और H प्लस काम नहीं करता। वी नीड सम प्रमोटर और कैटलिस्ट, एंड मोस्टली इन दिस केसेस द प्रमोटर और कैटलिस्ट आर हेवी मेटल सॉल्ट्स, मरकरी का सॉल्ट। अब इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, शॉर्टकट बस ध्यान रखो। अगर ये कभी भी दिखे डाइल्यूट HgSO4 और H2SO4 और इधर अल्काइन दिखे, तो मार्कोनिकॉव के हिसाब से यहाँ OH यहाँ H ला देना, सिंपल। मैकेनिज्म आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा और जरूरत भी नहीं है। यहाँ क्या लाना है जी, जो ज्यादा क्राउडेड है, बोलो। ये बन जाता है इन एंड ऑल, ये क्या बन गया, इनॉल, क्या बन गया। और यहाँ पे 2 मोल रिएक्ट नहीं करता, यहाँ पे टॉटोमराइज होती है। आप याद करो HX में जब कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, H और X, फिर H और X, जेमिनल बनाया था अभी लास्ट लेक्चर में। यहां जब वाटर ऐड करते हो अल्काइन में, तो इनॉल बनने के बाद टॉटोमराइज हो जाता है, H जो है ये वाला H यहां शिफ्ट हो जाता है, देखो, शिफ्ट ऑफ एन एटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। और जो मेजर प्रोडक्ट है इस केस में वो ये। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्काइन, chemical reaction of alkyne, but also one of the method of preparation of aldehyde ketone। देखो aldehyde ketone चैप्टर में पहुंच गया, देख रहे हैं। अभी अल्कीन में जब HX जोड़ा था, हेलो अल्कीन का प्रिपरेशन था। अल्कीन में जब HX जोड़ा था, किसका प्रिपरेशन था, हेलो अल्कीन का, और वो अल्कीन का केमिकल रिएक्शन था। फिर अल्कीन में जब वाटर जोड़ा, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, तो प्रिपरेशन है अल्कोहल का, एंड दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। उसी तरह अल्काइन में जब वाटर जोड़ रहे हैं तो प्रिपरेशन है एल्डिहाइड कीटोन का एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन। तो रिएजेंट एकदम से रटना है। आई गेस इस कोई साइंटिस्ट का नाम भी है, कुचरोव्स, क्या है जी नाम, स्पेलिंग बोल, KUCHROV, कुचरोव्स रिएक्शन। चलो ठीक है, इसको साइंटिस्ट का नाम याद रहता है लॉर्ड तुषार को। हाँ, कुचरोव्स, सही बोला ना जी। अब वो कौन सा था, H प्लस वाला, कि H प्लस की मोबिलिटी सबसे ज्यादा है कंडक्टेंस। अब बोलना यार, तुमको याद है क्या था वो, H आयनिक इक्विलिब्रियम में, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था ना उसने कि H प्लस की कंडक्टेंस एक्सेप्शनली हाई होता है। क्या था, क्या बोलना, चलो ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो।
सो यहाँ पे स्टोरी क्या बनाना है कि अल्काइन में अगर वाटर ऐड करना है तो सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 और वाटर से नहीं होगा, आपको HgSO4 भी चाहिए, है ना। एंड पहले इनॉल बनता है, बाद में कीटो बन जाता है। अगेन यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं, लेकिन मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा। कार्बोकेटायन बनेगा भी तो रीअरेंज नहीं होगा, ऐसे बनता भी नहीं कार्बोकेटायन। तो बताओ इथाइन में अगर ये काम कर रहे हैं, कुछ रोप्स करा रहे हैं, तो क्या बनेगा इथाइन में? इथाइन में काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अरे बोल, जल्दी बोल। यहाँ OH, यहाँ तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है ना जी। पहले तो इनॉल बनाओ, बोलो। एंड यहां जब टॉटोमराइज करोगे इथाइन में, तो अगर तुम गौर से देखो तो एसिटाल्डिहाइड बनता हुआ दिख रहा है, देखो ना, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। पता है ये H प्लस और ये माइनस यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ये वाला H ना धीरे धीरे यहाँ माइग्रेट हो जाएगा। शिफ्ट ऑफ एन एटम within the molecule from one place to another place is called tautomerism, and because of that shift we have two forms, enol and keto। इसको अगर ढंग से लिख दोगे तो ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? कॉमन नेम इज व्हाट? मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरा स्टोरी लिखिए। अल्काइन भी अभी खत्म हो जाएगा, अल्कीन अल्काइन दोनों, हाइड्रोकार्बन लगेगा खत्म, ऐसा। तो बैठो मत, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे लगेगा कि जितना लिखा है उसमें एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा पार्ट है बस, एक रिएक्शन है, ऐसा लगेगा आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्कीन और वाटर सिर्फ डालोगे रिएक्शन नहीं होगा, ओलिफिन एंड वाटर के बीच में रिएक्शन नहीं होता। अल्कीन में अगर वाटर ऐड करना है तो एसिड कैटलिस्ट चाहिए, डाइल्यूट H2SO4 चाहिए। अच्छा, डाइल्यूट H2SO4 ही क्यों चाहिए, HI क्यों नहीं? एसिडिक बनाने के लिए हम HCl भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन HCl यूज करते तो H और Cl जुड़ जाता, तो इसीलिए बेटर है हम डाइल्यूट H2SO4 यूज करें, जिसमें सल्फेट आयन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं, सल्फेट आयन नहीं जाएगा, यहाँ H प्लस जाएगा और यहाँ पे वाटर का OH जाएगा। अच्छा, अल्काइन में अगर वाटर ऐड करना है तो अल्काइन और वाटर ऐड किया तो कुछ नहीं हुआ, फिर डाइल्यूट H2SO4 किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्या लग गया उसके लिए, जरूरत क्या पड़ गया? HgSO4। गुड टू गो, बोलो। अरे यस नो, बोलो। अच्छा, प्रोपाइन में अगर कुछ ड्रॉप्स करा देंगे प्रोपाइन का, क्या हो जाएगा बताओ? प्रोपाइन, मार्कोनिकॉफ फॉलो करो, मार्कोनिकॉफ फॉलो करो। HOH, सबसे पहले आप इनॉल बनाओ, जो क्राउडेड कार्बन है वहां OH, जो लेस क्राउडेड है। अब इसका टॉटोमराइज करके देखो, एसीटोन बनता हुआ दिखेगा, एसीटोन बनता हुआ दिखेगा। सो ये क्वेश्चन मान ले अगर नीट में आएगा तो क्या तुम कर पाओगे? देखो तो क्वेश्चन, मैंने अल्काइन लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको? इधर रिंग है, NO2 है, इधर भी रिंग है, OCH3 है, बीच में अल्काइन है। अच्छा सवाल है, एम्स में आया हुआ सवाल है, 1 और 2। पहले तो ये सोचना है कि 1 पे H जाएगा, सबसे पहले तो H प्लस जाता है बच्चे, फिर OH माइनस जाएगा, ऐसा। ऑल्दो मरकरी के केस में कुछ और भी होता है, मरकरी जाके कुछ उसको औकात में लाता है, फिर H प्लस जाता है, वो अलग बात है, लेकिन जनरली कार्बोकेटाइन के हिसाब से इसको भी करो। कहाँ प्लस ज्यादा स्टेबल है, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? 2 पे, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा तो NO2 उसको डिस्टर्ब करेगा, यहाँ प्लस आएगा तो OCH3 प्लस N ग्रुप है, तो जहां प्लस ज्यादा स्टेबल है वहां वाटर से OH ले आओ, वहीं पे H प्लस लाएगा क्या, जहां प्लस ज्यादा स्टेबल है? जहां प्लस ज्यादा स्टेबल है वहां न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, बोलो।
यहाँ प्लस क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि ये प्लस एम ग्रुप है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इधर वाला पार्ट हटा दूं। ये क्वेश्चन में ना यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा। देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, उधर नहीं लिखता। पहले तो ये बना दो, ठीक है, और फिर ऑटोमराइज कर देना। देखो पहले तो ये बना, जहां प्लस ज्यादा स्टेबल है वहां OH आ गया। अब इसका टोटोमराइज करो, ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ जैसे CH माइनस होगा वो इस H प्लस को अपने पास बुला लेगा, और यहाँ पे तो जो फाइनल आंसर है इसका वो लिख देता हूँ। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, प्लीज इसको अच्छे से समझ के लीजिए। अगर डाउट है तो अभी पूछ लीजिए आप मेरे से। ये फाइनल आंसर है इसका, दिस इज द फाइनल आंसर। इधर कार्बोनिल बन जाएगा, समझ गए? डन। सो अल्काइन में वाटर ऐड करने के लिए क्या रिएजेंट हम लोग रट लें? ओके, अमन बताओ इस केस में क्या बनने वाला है? डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4। सिंपल क्वेश्चन दिया है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। H कहाँ पे लगेगा अब बताओ? वन पे पक्का? हाँ, प्लस यहाँ ज्यादा स्टेबल है ना। H प्लस ऐसे यहाँ गया, पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर जाएगा, सेम स्टोरी। यहाँ प्लस आ गया जो बेंजाइल की वजह से, बेंजीन की वजह से ज्यादा स्टेबल है। तो पहला स्टेप देखो, जिनको लग रहा है कि नहीं कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से सर सही लग रहा था सॉल्व करने में, तो आप ऐसे सॉल्व करो, ऐसा बना दो, दिक्कत नहीं है। कार्बोकेटाइन बना के आगे बढ़ो, दिक्कत नहीं। H प्लस यहाँ आया, प्लस यहाँ ज्यादा स्टेबल है क्योंकि बेंजाइल बन गया। अब यहाँ पे वाटर से क्या जुड़ जाएगा? OH माइनस फ्रॉम वाटर। यहाँ पे देखो OH आ गया, डबल बॉन्ड CH2। जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में दैट इज एसीटोफेनॉन। देखो क्या हुआ, ये बॉन्ड ऐसे गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, कार्बन ने पाई बॉन्ड तोड़ के यहाँ नेगेटिव लाया, यहाँ H प्लस सामने घूम रहा है, तो ये CH2 माइनस H प्लस को अपने पास बुला लिया। दिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। सो द प्रोडक्ट विल बी एसीटोफेनॉन। इसका कॉमन नेम, IUPAC नेम याद रखो, दोनों सेम है, एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन। सो अल्कीन और अल्काइन में वाटर एडिशन के लिए बाय H प्लस मैकेनिज्म सब सेम है, बस HgSO4 अल्काइन में आ गया। और क्यों आया हमने लास्ट क्लास में क्लियर किया है। नाउ सी बी पार्ट लिखो, OMDM ऑफ अल्कीन अल्काइन दोनों साथ में। सी पार्ट है, ए में HX एडिशन था, बी में सॉरी ए में एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन था, और बी में HgSO4 H2SO4। ठीक है, सी लिख दो। OMDM ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन दोनों लिख लो बच्चे, इसमें अलग से अल्कीन अल्काइन दोनों साथ में पढ़ा लेते हैं। OMDM आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बस रिएजेंट देख लेते हैं। रिएजेंट जो है
इसका फुल फॉर्म है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। HgOAc होल टू वाटर पहला, एंड दूसरा है NaBH4OH माइनस। ये पूरा रिएजेंट है। ऑक्सीमर्कुरेशन, ये पूरा पार्ट है ऑक्सीमर्कुरेशन और ये पार्ट है डीमर्कुरेशन। देखो भले ही रिएजेंट डरावना दिखे, लेकिन इसका काम वाटर ऐड करना है अल्कीन में। और मजेदार बात ये है कि रीअरेंजमेंट भी नहीं, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। तो कोई भी अगर अल्कीन है या अल्काइन है, सेम रिएजेंट है ना, HgOAc होल टू वाटर एंड दूसरा NaBH4OH माइनस। सिमेट्रिकल अल्कीन में तो और इजी है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेके बता देता हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या पार्ट है ये समझो। इस वाले पार्ट से, इस पूरे पार्ट से OH जोड़ना है और इस पूरे पार्ट से H जोड़ना है। फिर से रिपीट करूं, इनफैक्ट इस वाले पार्ट में जो यहां पे है इससे OH आता है। शॉर्टकट याद रखो, मैकेनिज्म नहीं जरूरत है। यहां जो ऑक्सीमर्कुरेशन का ये वाला जो पार्ट है उससे OH आता है और ये वाले पार्ट से H आता है। अब H किस फॉर्म में आया और OH किस फॉर्म में आया ये भी रटने का जरूरत नहीं, ये भी याद करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कहां से OH आया, कहां से H आया, इसको किस अंदाज में रटो और फिर कैसे जोड़ना है वो भी याद रखो। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जोड़ना है। OH यहाँ, H यहाँ, जहां H ज्यादा है वहां H है ना। अब वो किस फॉर्म में आया, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दो बच्चे, उतना सोचने का जरूरत ही नहीं है। और यहाँ इनॉन नहीं बनेगा, एक ही पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड है, तो OH H। मैं इसका मैकेनिज्म स्किप करूंगा, नहीं जरूरत है ही नहीं एनसीईआरटी में। बस इतना अगर याद कर लें कि कभी भी अगर HgOAc दिखे, वाटर दिखे, NaBH4 दिखे, OH माइनस दिखे, तो इधर वाले पार्ट से यहाँ जो भी सॉल्वेंट रहेगा उससे OH लेना है। पता है यहाँ मिथानॉल होगा तो OCH3 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ वाटर के जगह पे मिथानॉल होगा तो OCH3, D2O होगा तो OD लेना पड़ेगा, आइसोटोपिक इफेक्ट। अरे समझ रहा है। और इससे क्या लेना है, H। अब NaBH4 है तो H लो, NaBD4 है तो D लेना पड़ेगा। आया समझ में। Oxymercuration demercuration is addition of water to alkene alkyne according to Markovnikov rule without rearrangement। क्या है पूरा लाइन, स्टोरी क्या है, it is addition of water to alkene alkyne according to Markovnikov rule without rearrangement। ये जज्बात लिख सकते हैं। दिस इज एडिशन ऑफ वाटर, ये पूरा रिएजेंट का काम है वाटर ऐड करना अल्कीन अल्काइन में विदाउट रीअरेंजमेंट बट मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ होगा, जो क्राउडेड कार्बन है वहां पे OH और जो लेस क्राउडेड कार्बन है वहां पर H। और एक चीज क्या लिखा दिया, कहां से OH आता है, कौन से पार्ट से, किस पार्ट से। देखो इस जज्बात को अगर और अच्छे से समझना है तो मैं यहाँ पे रिएजेंट देखो किस अंदाज में लिख रहा हूं, HgOAc होल टू वाटर एंड दूसरा NaBH4OH माइनस। इसमें क्या होगा बताना है। फिर यहां लिख देता हूं HgOAc होल टू D2O और यहां लिख देता हूं NaBD4OD माइनस, OD माइनस लेना। अच्छा तीसरा HgOAc होल टू इथानॉल, सॉरी मिथानॉल, NaBH4OH माइनस। अगर कहां से H आ रहा है कहां से OH आ रहा है, अगर ये डिसाइड हो गया तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा और मैकेनिज्म तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। HgOAc होल टू इथानॉल, चलो इथानॉल ले लेते हैं, एंड NaBD4OD माइनस। देखिए कर पा रहे हो नहीं, इतने सारे सवाल कर लिए तो स्टोरी भी याद हो जाएगी।
पहला तो नॉर्मल केस है ना, ट्राई करो। मैं बोलूं, मैं जब बोल देता हूँ ना तो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में भी स्टोरी लिखा करो, ओएमडीएम की क्या स्टोरी है। स्टोरी मीन्स मैकेनिज्म, ओके। मैं मैकेनिज्म प्रॉपर फ्लो चार्ट के हिसाब से नहीं लिखा रहा हूँ इसमें, आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि इसमें मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा, विदाउट रीअरेंजमेंट फॉलो होगा, और कहाँ से OH आएगा कहाँ से H आएगा ये भी याद कर लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। और पता है अल्कीन अल्काइन के लिए एग्जैक्टली सेम रूल है, रिएजेंट भी सेम है। जैसे याद करो एसिड कैटलाइज में अल्कीन के लिए रिएजेंट कुछ और था, अल्काइन के लिए कुछ और था, कुछ चोरोफ्स था ना, यहाँ सेम है। अल्काइन के लिए भी यही है, अल्कीन के लिए भी सेम रिएजेंट है, अलग रिएजेंट नहीं है दोनों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मरकरी चाहिए था, मरकरी है यहाँ पे। बोलो, तो अगर ये क्वेश्चन अल्काइन का भी आता तो भी रिएजेंट में बदलाव नहीं होता, OM-DM। OM मतलब ऑक्सीमर्कुरेशन, DM मतलब डीमर्कुरेशन। मैकेनिज्म से बचते हैं, ये टाइम कहीं और यूज करेंगे जो प्रॉपर सिलेबस में है, उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने में। इसमें पता चल रहा है ना, OH इससे आएगा, वो तो लिखा हुआ है, यहाँ से H आएगा, तो यहाँ तो आंसर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो, OH CH3, अच्छा यहाँ से आ जाएगा OD और यहाँ से D, लेकिन मार्कोनिकॉफ अभी भी लगेगा, यहाँ OD, यहाँ CH2D। देखो तो इस वाले पार्ट से CH3O, इस वाले पार्ट से H, बोलो RCH OCH3 CH3, इस वाले पार्ट से इथाइल ग्रुप और यहां से D, बोलो R CHO CH2 और यहाँ पे CH2D। इतना सीख गए, काफी है, आया समझ में। अब देखो अल्कीन अल्काइन में क्या अंतर है, सॉरी एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन और OMDM में क्या अंतर है, क्वेश्चन के थ्रू समझना। अगर मान लेते हैं ये सवाल है और इसको H+ वाटर से ऐड कर रहे हो और इसका OMDM करा रहे हो, नॉर्मल OMDM, क्या फर्क होगा इन दोनों में? यहाँ पहले H+ आएगा, कार्बोकेटाइन फुल फेस बनेगा, हाइड्रेट शिफ्ट होगा, तो देखो प्रोडक्ट में वाटर तो ऐड हुआ, लेकिन मार्कोनिकॉफ पहले लगा लेकिन रीअरेंजमेंट भी हुआ, फुल फ्लेश कार्बोकेटाइन बना। और OMDM में विदाउट रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ लगाओ, H यहाँ OH यहाँ, लेकिन रीअरेंज मत करो, यही फर्क है। तो आपको सही से अगर नहीं पता होगा कि कहाँ रीअरेंज हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, OMDM नॉन क्लासिकल है, नो रीअरेंजमेंट, नोट में लिख सकते हैं, है ना। ऐसे मैंने लिखा दिया ना, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट, ये तो लिखा ही दिया ना स्टोरी में, मेन स्टोरी तो वही है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन जब कर लोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। H यहाँ OH यहाँ, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से क्वेश्चन सही है, ठीक है। हाँ सिन एडिशन है, बट जरूरत नहीं है उतना करने का, आएगा ही नहीं तो टेंशन नहीं लेना। सिन एडिशन लिखना है लिख लो, इट इज सिन एडिशन ऑल्सो, की पॉइंट्स में श्योर है। HX एडिशन, सॉरी X2 एडिशन एंटी है, ये नहीं। एक्चुअली इसका जो लास्ट वाला स्टेप है ना, NaBH4 वाला स्टेप, उसका मैकेनिज्म अभी भी क्लियर नहीं, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि हाँ वहाँ रिडक्शन हुआ है एंड समथिंग, है ना। तो बेटर टू से कि स्टीरियोकेमिस्ट्री पे भी बात नहीं करते, लेकिन अगर सही में कुछ बुक्स में लिखे हुए तो शायद मुझे लग रहा है सिन लिखा हुआ, एंटी तो नहीं लिखा। हाँ क्या
ठीक है, इसको देख लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं। अल्काइन में इस रिएजेंट का कैसा होगा बताओ? अगर सेम रिएजेंट अल्काइन है तो अल्कीन अल्काइन दोनों हेडिंग दिया था ना मैंने। अगर अल्काइन का OMDM कराओगे, स्टोरी बिल्कुल नहीं बदलेगा बच्चे, मार्कोनिकॉफ अभी भी फॉलो होगा और नॉन क्लासिकल विदाउट रीअरेंजमेंट होगा। लेकिन एक चीज क्या बदल गई कि टॉटोमराइज हो जाएगा। पहले एक मोल में से यहां से क्या है बच्चे, OH, और इससे H, शॉर्टकट याद हो गया। कहां पे H, कहां एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पे OH या डबल बॉन्ड CH2। मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा स्ट्रिक्टली विदाउट एनी चेंज इन रिएजेंट ऑल्सो। और फिर टॉटोमेरिज्म, जो CH2 माइनस है वो H प्लस को अपने पास बुला लेगा। तो फिर से ये कुचरॉफ्स जैसा ही है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल सेम डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 जैसा ही है, क्योंकि वहां भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था, यहां भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो सीन है ही, उसमें तो डाउट ही नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये वाला कंफर्म एंटी है, ठीक है। फिर चलो, मैकेनिज्म इसका डिस्कस नहीं कर रहा हूं ना, इसीलिए नहीं बता रहा हूं अभी, ठीक है। एडिशन का एक अच्छा खासा पार्ट हो जाएगा ना, तो थोड़ा होल्ड करके आइसोमरिज्म करेंगे पहले, ठीक है।